व्यूअर्स, हम पढ़ रहे कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स और आज हम इसमें पढ़ेंगे पेज नंबर 66 पेज पढ़ेंगे। तो यहाँ दे रखा कार्यपत्रक 1 और यह है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। तो इसमें प्रश्न पहला है, परिवेश से रेखाखंडों के 4 उदाहरण लिखिए। तो कोई से भी हमें रेखाखंडों के उदाहरण लिखने हैं तो हम यहाँ लिख देंगे दरवाजे के कोने। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो। कॉपी का पेज, फर्श, टेबल। ठीक है, तो इस प्रकार हमने रेखाखंडों के उदाहरण लिख दिए हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, अपने आसपास 3 रेखाखंडों को खोजकर उन्हें नापिए। तो आपको नापना है, रेखाखंड का नाम लिखना है और रेखाखंड की लंबाई। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था कॉपी का पेज, तो कॉपी का पेज आपको नाप लेना है और उसके बाद उसकी जो लंबाई यहाँ लिख देना। तो एक उदाहरण के तौर पर लिख लेते हैं कॉपी का पेज और इसको नाप लेंगे। तो कॉपी के पेज जो है, छोटी कॉपी का जो पेज है वो लगभग 19 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर का होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे, आप अपनी कॉपी का पेज नाप कर यहाँ लिखना। और उसी प्रकार जैसे फर्श आप नाप कर लिख दो और यहाँ पर टेबल का कोना नाप के आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार आपको नाप के लिखना है। कॉपी के पेज के बाद आपको फर्श नाप के लिखना है, फर्श का कोना, और दरवाजे के कोने भी आप नाप के लिख सकते हो यहाँ पर। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा जो है उसमें दे रखा है, ऊपर बॉक्स में बने किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाकर रेखाखंड बनाइए तथा उसकी लंबाई लिखिए। तो कोई से भी 2 बिंदु मिलाना है, उससे रेखाखंड बन जाएगा और उसकी लंबाई नापकर हमें लिखनी है। तो यहाँ पर जैसे कि पहला है, हम इन 2 बिंदुओं को मिला देते हैं। तो यहाँ हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो यहाँ रेखाखंड 1 हो गया है। इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई नाप लेते हैं हम। ये 0 से और ये 1.5 सेंटीमीटर हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे लंबाई 1.5 सेंटीमीटर। इसके बाद रेखाखंड 2 हमें कोई से भी 2 बिंदु मिलाकर बनाना है और उसकी लंबाई नापकर लिखनी है। तो रेखाखंड 2 हम इसको बना लेते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। तो ये मिला दिया है, इन दोनों को नाप लेंगे। तो यहाँ 0 पे रखा, ये नाप हो गया इसका लगभग 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेखाखंड 1 है और ये रेखाखंड 2 हो गया। अब हमें रेखाखंड 3 को इससे भी 2 बिंदु मिलाकर बना देना। तो हम ये 2 बिंदु मिला देंगे और इसको नाप लेंगे। ये भी है 1.5 सेंटीमीटर, यह 1.6 सेंटीमीटर है लगभग। तो हम यहाँ रेखाखंड 3 लिख देते 1.6 सेंटीमीटर। इसके बाद रेखाखंड 4 बनाना और उसको नापना है। तो हम इन 2 बिंदु मिलाकर कर देते हैं। ठीक है, रेखाखंड 3 था, अभी 4 है, इसको नाप लेंगे हम। तो ये 0 पे और ये हो रहा है 1.9 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 पे पूरा नहीं आ रहा तो 1.9 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1.9 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने सारे रेखाखंड बना लिए, उसका माप करके लिख दिया है स्केल की सहायता से। तो पेज नंबर जो 66 है, पेज नंबर 66 के सारे प्रश्न हल हो चुके हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।